अभी अनवांटेड डिजायर से हमारा माइंड क्या होता है, अशांत हो जाता है। जैसे कि आप देखो, अगर पानी में एकदम डिस्टर्बेंस हो, पानी में पूरा गंदगी हो, पानी डिस्टर्बेंस हो, तो क्या पानी में कुछ चीज़ देख सकते हो? नहीं। पानी शांत होना चाहिए और निर्मल होना चाहिए, देन यू कैन सी अंडर वाटर। सिमिलरली तुम्हारा माइंड है, अगर मान लो तुम्हारे माइंड में इतना कचरा भरा हुआ है, इतना अनवांटेड डिजायर भरी हुई है और इतना उसमें छल कपट भरा हुआ है, तो माइंड में शांति नहीं हो सकती है। तो भगवान बताते हैं कि पहला काम क्या है, सुख पाने के लिए क्या चाहिए, शांति चाहिए। और शांति के लिए मन शांत होना चाहिए, मन में अनवांटेड डिजायर नहीं होना चाहिए। मन में अनवांटेड डिजायर कब नहीं होंगी, जब हमारी बुद्धि स्ट्रांग होगी। वो दोनों बुक नहीं मिली, वो बुद्धि स्ट्रांग होगी तो बुद्धि में कौन सी बुद्धि, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, मटेरियल इंटेलिजेंस नहीं। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हमारी कब स्ट्रांग होगी, व्हेन यू विल स्टार्ट चैंटिंग, व्हेन यू विल स्टार्ट चैंटिंग। भगवान कहते हैं पापा लाए थे अंदर कमरे में। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तमेन माम् उपयान्ति। Means when you are continuously chanting, then Krishna will give you transcendental intelligence, Divya Buddhi. When you will get the Divya Buddhi, transcendental intelligence, then what will happen? Your mind will not move here and there. Your mind will become calm and cool. Because mind will think, oh, it is unwanted for me. It's no need for me because it is very harmful for us. इससे माइंड क्या होगा, शांत हो जाएगा। तो अगर हम बैकवर्ड चलें तो पहला चीज़ देखें, सुख पाने के लिए हमें क्या चाहिए, शांति चाहिए। शांति के लिए क्या चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए। पीस ऑफ माइंड के लिए क्या चाहिए, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस चाहिए। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के लिए क्या चाहिए, चैंटिंग चाहिए। तो बेस है कि बेस क्या है, बेस इज द रूट का चीज़ है चैंटिंग। चैंटिंग अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसका माइंड हमेशा अशांत रहेगा, क्योंकि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कंट्रोल ही नहीं करेगा ना उसको। अब वो मटेरियल इंटेलिजेंस से काम करेगा कि वो सोचेगा वो मेरे पास गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। गाड़ी जो है आपको क्या देती है, गाड़ी सुख नहीं देती है, गाड़ी आपको लग्जरी कन्वीनियंस देती है, मतलब सुविधा देती है। अब जैसे आप यहाँ बैठे हो, हीट आपको सुख थोड़ा दे रहा है, ये आग आपको गर्मी दे रही है। इट इज़ गिविंग टेम्परेचर, नॉट गिविंग द हैप्पीनेस। उसका बाई प्रोडक्ट आपको गला है कि आपको सर्दी नहीं लग रही है, बट ये सुख नहीं दे रही है। ये क्या दे रही है, गर्मी दे रही है। ऐसे एसी क्या करती है हमको, एसी हमें सर्दी देती है, मतलब टेम्परेचर डाउन कर देती है। तो हमें क्या होता है, कंफर्ट फील होता है। दैट इज नॉट गिविंग द हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम वेयर, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, इनर हैप्पीनेस जिसे बोलते हैं। ये एक्सटर्नल हैप्पीनेस है, वो इनर हैप्पीनेस है। ये क्या है, थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाएगा, बट इनर हैप्पीनेस इट विल नेवर बी हैपन। तो इनर हैप्पीनेस के लिए क्या चाहिए, अनवांटेड डिजायर विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम माई माइंड। अभी यही हो रहा है, हम लोग अनवांटेड डिजायर को बढ़ा रहे हैं। तो सुख दो प्रकार का है, वन इज ए भौतिक सुख यानी देहात्म सुख, अनदर इज आत्म सुख। तो भौतिक सुख जो हम लोग आजकल देख रहे हैं ना, जिसको हम लोग सुख बोलते हैं, एक्चुअल दैट इज नॉट हैप्पीनेस, एक्चुअल वो मज़ा है, वो टेम्प्रोरी जिसे बोलते हो, टेम्प्रोरी प्लेजर। और जो सुख है देहात्म सुख, दैट इज परमानेंट। तो इफ एनीबडी वांट्स परमानेंट हैप्पीनेस, he should have to be very careful for getting the inner peace. When he will be careful about inner peace, then he will get the transcendental, permanent, unlimited happiness in their life. Otherwise not possible at any यहाँ पे cost. कर लो ना, यहाँ पर ये इधर देखो। Is इस it? तरफ कर लो। यस माते, परमानेंट हैप्पीनेस। परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए लोगों को। लिट्टी ले आए पापा, लिट्टी खाएंगे? मिल्क ले, मिल्क